देखिए इसका बेसिक समझते हैं पहले। ये पूरा का पूरा टॉपिक रेट से ही निकलेगा और रेट भी खत्म होगा, इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत आपको दर को समझने में लगेगी। अच्छी तरह से समझना है रेट है क्या और कैसे काम करती है। रेट यानी कि दर 8% है क्या, जरा समझिएगा। 100 रुपये पर 1 ईयर का इंटरेस्ट है, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज की 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज की रेट यानी कि दर कहलाती है। इतनी सी बात की समझनी बहुत है। क्या है दर? 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। रेट को हम 8% से शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने लिखा है कि रेट आपकी 20% है, तो इसका मतलब होगा क्या कि सर 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना है? 20। मैं कहूँगा कि भैया 100 रुपये पर 1 ईयर यानी कि 1 साल का ब्याज 20 रुपये होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैंने रेट लिख किया तो रेट का मतलब होता है मेरे भाई 100 रुपये पर 1 ईयर्स का इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का ब्याज की दर कहलाती है। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज जो होता है उसकी दर कहलाती है। मैंने दर लिखी है 20%। इस 20% का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना है? 20। अगर 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज 20 है तो भैया 100 ही रुपये पर 2 साल का ब्याज भी कितना होगा? 2 साल का ब्याज भी कितना होगा मेरे में? 20 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 40। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि 3 साल का बताओ, 3 साल का, तो आप कहोगे सर 3 साल का 20 और ऐड कर दीजिएगा। 3 साल का मतलब पहले साल में 20, दूसरे साल में 20, तीसरे साल में 20, तो 3 साल का टोटल कितना हो जाएगा? 60। ऐसा क्यों हुआ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि आपको याद या रखना है कि मेरे भाई की साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक ईयर के लिए समान होता है। प्रत्येक वर्ष के लिए एवरी ईयर्स के लिए समान होगा। क्या इतनी बात समझ रहे हो भाई? अगर 1 साल का ब्याज 20 है तो दूसरे साल का ब्याज भी 20 ही होगा, तीसरे साल का ब्याज भी कितना होगा? 20 ही होगा। ठीक है भाई? मतलब ये है कि अगर मैंने रेट, ध्यान से समझेंगे टॉपिक को आराम से, अगर मैंने रेट लिखी है 20% तो मैं आपसे पूछूं भैया 1 साल का ब्याज 20%, 2 साल का ब्याज 40%, 3 साल का ब्याज 60%, क्योंकि हर साल ब्याज समान चलेगा। साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहेगा। ठीक है भाई? अब इसमें 2-3 कीवर्ड्स हैं, इसको समझ लीजिएगा। एक कीवर्ड्स आता है मेरे में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। क्या है? उधार दी गई राशि या उधार दी गई राशि क्या कहलाती है मेरे भाई? मूलधन कहलाती है। आइए इसको ना सबको रेट से समझते हैं। मैंने रेट आपके सामने लिखी है मेरे भाई सिंपल सी 20%। इस 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 है भाई, 1/5। इसका मतलब क्या है कि 5 पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1। आप कहोगे सर 1 साल का मतलब क्या है? क्योंकि जो रेट होती है वो 1 साल के आधार पर ही निर्धारित होती है, क्योंकि रेट का मतलब होता है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज।
तो अगर मैंने रेट लिखी है 20%, 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5, तो इस 1/5 का मतलब क्या होगा कि आपका जो धन है, जिसको हम मूलधन कहेंगे, जिसको हम प्रिंसिपल कहेंगे P, वो कितना है 5 है। और इस 5 पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज है भैया 1। इतनी बात समझ में आ रही है? ब्याज हमेशा ऊपर चलेगा, मूलधन हमेशा नीचे चलेगा। तो 5 पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1। यानी कि आपने बैंक में 5 जमा किए, 1 आपको ब्याज के रूप में मिल गया। और जब आप अपने मूलधन में अपना ब्याज जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा मेरे भाई? 6। यही 6 क्या कहलाएगा? आपका मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। यही 6 क्या कहलाएगा? आपका मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो मिश्र धन क्या होता है भाई? मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होता है? ब्याज सहित राशि। ब्याज सहित जो राशि होती है, जो ब्याज में जुड़कर राशि प्राप्त होती है, उसको हम मिश्र धन यानी कि अमाउंट कहते हैं। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 5। ब्याज कितना लगा? 5 पर 1। तो जब 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 क्या प्राप्त होगा मेरे भाई आपको? मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो ये 2-3 शब्द हैं, क्या है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? मूलधन का मतलब क्या? उधार ली गई या दी गई राशि। मिश्र धन क्या है? ब्याज सहित राशि। और रेट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। इस 20% का मतलब है कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 20। अगर 1 साल का ब्याज 20 है तो 2 साल का 40, 3 साल का 60, क्योंकि ब्याज हमेशा समान चलेगा। ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। आवाज नहीं है। नोट कीजिए जरा फटाफट। हो गया? जल्दी कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। रेट पूरा का पूरा टॉपिक रेट से ही निकलेगा मेरे भाई। रेट इसका क्या है? बिल्कुल एकदम सेंटर है। रेट का मतलब क्या है? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, तो रेट कहते हैं 8%। अगर मेरी आर यानी कि मेरा दर 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा? 100 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है? 20। 30%, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 30। तो 20% का मतलब है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है 20। अगर 1 साल का ब्याज 20 है तो 2 साल का 40, 3 साल का 60, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। मैंने 20% लिखा, 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5। इसका मतलब क्या है कि मूलधन कितना है? 5, ब्याज कितना है? 1। पहले चैप्टर पढ़ा हमने क्या? प्रतिशत। प्रतिशत में वृद्धि कमी ऊपर आ रही थी, मूल संख्या नीचे आ रही थी। फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि पर वर्णित क्रय मूल्य नीचे आ रहा था। फिर हमने पढ़ा मेरे भाई, अब हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या याद रखना? ऊपर क्या बनता है? ब्याज। और ब्याज का परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा? मूलधन पे। ब्याज हमेशा मूलधन पे निकलता है। तो 5 मूलधन, 1 ब्याज, टोटल कितना मिलेगा? 1, 6 क्या होगा आपका? अमाउंट। तब आपके प्रिंसिपल में आपका ब्याज जुड़ जाता है अमाउंट में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। जितनी अच्छी पकड़ आपके रेट पर होगी उतना ही आसान होगा। ना तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही फिर अगर आपको जो है समझने की जरूरत पड़ेगी। करते रहो। देख भैया, मैंने आर लिख मेरे भाई 16 सही 2/3%।
मैंने आर लिखी है 16 से ही 2/3%, और मैंने टाइमिंग लिख दिया यहाँ पे 2 वर्ष, टाइमिंग लिखा है 2 वर्ष। अब फटाफट बताइए 16 से ही 2/3% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/6 होगी। अभी मैंने इसका मतलब बताया। दर का मतलब क्या होता है? 1 साल का ब्याज, यानी कि 6 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1। हमेशा याद रखें ब्याज हमेशा ऊपर मिलेगा, फिर ब्याज हमेशा ऊपर, ब्याज हमेशा किस पे निकलता है? मूलधन पे। तो फटाफट बताइए जरा मूलधन कितना है इसका? प्रिंसिपल हो जाएगा इसका 6 मूलधन। इस 6 पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज 1 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2। अगर 1 साल का 1 है तो 2 साल का 2 हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा इक्वल चलता है। अगर 1 साल का ब्याज 1 है तो 2 साल का ब्याज 2। तो बताओ अमाउंट कितना मिलेगा? फटाफट बताइए। 8 अमाउंट हो जाएगा। अगर मैंने रेट लिखी है 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7%, टाइमिंग लिखा है मेरे भाई 4 वर्ष, तो आइए जरा इसकी फ्रिक्शन बनाइए। 14 से 2/7% की फ्रिक्शन क्या होती है? 1/7। ब्याज बताइए कितना है? 1। मूलधन कितना है? 7। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भैया? 7। 1 साल का ब्याज 1। अगर 1 साल का ब्याज 1 है तो 4 साल का ब्याज 4 हो जाएगा। मूलधन आपका 7 है, ब्याज आपका 4 है, तो मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। एक और समझते हैं। मैंने रेट लिख दी भैया 40%, रेट लिख दी 40%, टाइमिंग लिख दिया 8 वर्ष, टाइमिंग लिख दिया है 8 वर्ष, टाइमिंग लिख दिया गया है 8 वर्ष। तो 40% की फ्रिक्शन बनाइए 2/5। ब्याज कितना हो गया? 2। प्रिंसिपल कितना हो गया? तो बताओ मूलधन कितना है? 5। 1 साल, मैंने क्या बताया? रेट का मतलब 1 साल का ब्याज, तो 5 पर 1 साल का ब्याज कितना है? 2। अगर 1 साल का ब्याज 2 है तो 8 साल का ब्याज बताओ। 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 16। 16 और 5 अमाउंट कितना हो जाएगा? 21। खत्म कहानी। इसके अलावा चैप्टर में मेहनत करने की और कोई जरूरत नहीं, इतना भी समझ लिया। अब जरा ध्यान से देखिए भैया, इतनी बात समझ में आ गई? ब्याज हमेशा ऊपर, मूलधन हमेशा नीचे, साधारण ब्याज हमेशा 1 साल की प्रत्येक वर्ष के लिए इक्वल होता है। अगर प्रिंसिपल 6 है, 6 पर 1 साल का ब्याज, अगर 1 साल का ब्याज 1 है तो 2 साल का ब्याज 2, 6 और 2 8 अमाउंट हो जाएगा। 7 पर 1 साल का ब्याज 1 है तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा 7। 1 साल का ब्याज 1 है, 4 साल का ब्याज 4, 7 और 4 11। अगर मेरे भाई प्रिंसिपल 5 है, 5 पर 1 साल का ब्याज 2 है तो 8 साल का कितना हो जाएगा? 8 में 16, 16 और 5 21। ध्यान दे भाई, इधर मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, मैंने अमाउंट लिख दिया मेरे भाई 32,000 है, 32,000 है, तो मैंने पूछ लिया कि इसमें प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपका जो अमाउंट है वो 4400 रुपए है। तो बताइए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 है, 1000। तो मैंने पूछ लिया कि भैया आपका अमाउंट कितना होगा? कुछ भी पूछ सकता है। अभी बताओ जरा फ्रिक्शन समझ में आएगी? अगर ये फ्रिक्शन समझ में आ रही तो चेक करो, यहाँ पे अमाउंट दिया है, अमाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है? 8। तो 8 के बराबर कितना कर दो? 32,000। 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 4,000। क्या पूछा है? प्रिंसिपल कितने पे निकलेगा? 6 पे। कितना आ जाएगा? 24,000। यहाँ पे बताओ मेरे भाई क्या दिया है? अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है? 11। तो 11 बराबर कितना? 4400। 1 बराबर कितना? 400। पूछा गया ऐसा ही, साधारण ब्याज कितना है? 4। कितना आ जाएगा भाई? 1600। यहाँ पे क्या दिया है? प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 5। तो 5 बराबर कितना? 1000। 1 बराबर कितना? 200। क्या पूछा है? अमाउंट। अमाउंट कितना पे निकलेगा? 21 दूनी 42, 4200 इसका आंसर। अब बताइए जरा, क्लियर होगी फ्रिक्शन? ठीक है, इसी तरह से आगे पूरा चैप्टर करना है आपको। अब जिसको समझ में नहीं आया वो बता दीजिए। साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहेगा, याद रखना है। रेट का मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज हमेशा ऊपर बनेगा, और ब्याज का परसेंटेज हमेशा किसमें निकलेगा? मूलधन। इतनी बातें याद रखिए बहुत। एक अच्छा सा प्रश्न बनाते हैं। रेट लिखी मैंने 66 से ही 2/3%, और टाइमिंग लिखा है 8 वर्ष, टाइमिंग लिखा मेरे भाई 8 वर्ष, और अमाउंट लिखा है मेरे भाई
लिखा है कितना, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा और इसका साधारण ब्याज ऐसा ही कितना होगा। ठीक है, छोटा सा पर्सन। आर कितनी है 66 से 2/20%, टाइमिंग है 8 इयर्स, अमाउंट है 36,100 रुपए, प्रिंसिपल भी बताना है और आपको एसआई भी बताना है। फटाफट इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए निकला नहीं। 66 से 2/20% की फ्रिक्शन कितनी होती है 2/3। प्रिंसिपल बताओ कितना है, ब्याज कितना है मेरे भाई, प्रिंसिपल तो आया आपका 3, 1 साल का ब्याज कितना है 2, 8 साल का ब्याज, 1 साल का 2 है तो 8 साल का हो जाएगा 16, अमाउंट कितना हो जाएगा 19, मेरा अमाउंट 19 है, उसका अमाउंट कितना है, कितने बार गया मेरे भाई 1900 बार गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1900। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे तो 3 से गुणा कर दे, 19 के 5700। अगर आपसे ऐसा ही पूछे तो 16 से गुणा कर देंगे, 16 ने 144, 14 हाथ से लगेंगे, 16 का 16, ये हो जाएगा आपका 30,400 भाई, 30,400। ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक हेडिंग लगा लेंगे रेट निकालना, रेट को भी समझ लेते हैं कैसे निकलेगी। बाकी फॉर्मूला तो समझेगी। अभी मैंने बताया कि जो रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, यानी कि एक बात ध्यान रखनी है कि अगर रेट निकालने तो भैया सबसे पहले 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए। अगर आपको 1 साल का ब्याज पता है तो ही रेट निकाल पाओगे, 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए, क्योंकि रेट की डेफिनेशन ही क्या होती है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। ठीक है, अगर आपको रेट निकालनी है तो सबसे पहले 1 साल का ब्याज पता करना पड़ेगा। अब देखो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 2000 है, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 2000 है, और मैंने आपको बोल दिया कि भैया 4 वर्ष के बाद वही 2000 रुपए, वही 2000 रुपए 8, वही 2000 रुपए 28 हो जाते हैं। ऐसे समझिए जरा आप इसको। आपने कितना जमा किया 2000, 4 साल के बाद कितना इकट्ठा हो गया बैंक में 2800। मैं कह रहा हूं कि आपको रेट कैसे निकालनी है उसको हमें समझना है, बाकी फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझिए आप। आपने बैंक में 2000 रुपए जमा किए, 4 साल के बाद बैंक में कितना पैसा हो गया 2800, तो बैंक ने 4 साल में कितना ब्याज दिया 800। भैया आपका जो मूल था वो कितना था 2000, आपके बैंक में कितना पैसा हो गया 2800, तो 4 साल में बैंक ने कितना पैसा दिया 800। 4 साल का ब्याज जो है मेरे भाई 800 है। अगर रेट निकालने तो कितने साल का ब्याज पता होना चाहिए 1 साल का। अगर 8 से 4 साल का तो 1 साल का कितना हो जाएगा 200, 1 साल का ब्याज कितना आ गया 200। अगर 4 साल का ब्याज 800 है तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज हो जाएगा 200, और रेट जो होती है वो 1 साल के ब्याज में निकलती है, तो 1 साल का ब्याज कितना है, और मेरे भाई ब्याज हमेशा किस में निकलता है, ब्याज परसेंट रेट परसेंट हमेशा मूलधन पे। मूलधन कितना है 2000 गुणा 100, इसका आंसर बताइए जरा 20 से 20 कितना आएगा मेरे भाई 10%। याद रहेगी बात, अगर आपको रेट निकालनी है तो सबसे पहले आपको 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए। 1 साल के ब्याज पे ही हमेशा याद रखना है रेट निकलती है, 1 साल के ब्याज पे ही हमेशा रेट निकलती है। एक साल के ब्याज पे ही रेट निकलती है भाई। इतनी बात समझ में आ गई भाई? आइए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। वैसे तो जरूरत अगर पड़ी तो ही लगाऊंगा मैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज, ऐसा इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन 100। ठीक है,
फिर P का फॉर्मूला है, R का फॉर्मूला है, फिर T का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तीनों फॉर्मूले की पहचान कैसे याद रखेंगे? तीनों फॉर्मूले में हमेशा SI 100 ही चलेगा ऊपर, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 और ब्याज गुना 100। तीनों फार्मूलों में ब्याज गुना 100 यानी कि इंटरेस्ट इनटू 100 ही ऊपर चलेगा। अगर आप निकाल लो प्रिंसिपल का फॉर्मूला तो नीचे चला जाएगा RT, अगर निकाल लो R तो नीचे चल जाएगा PT, अगर निकाल लो T नीचे चला जाएगा PR, खत्म। ठीक है भाई, ऐसे याद रखना है। अगर निकाल लो P तो नीचे चला जाएगा RT, R निकाल ले तो नीचे चला जाएगा PT, RT निकाल ले तो नीचे चला जाएगा PR। बाकी तीनों में SI × 100 ऊपर चलेगा, ब्याज गुना 100 ऊपर चलेगा। SI बराबर कितना होता है? PRT बटे 100। अब चाहे इसको भी याद रखना। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। कौन कह रहा है कि आरटी का मतलब है? बहुत बढ़िया। तीन प्रिंसिपल मूलधन, R रेट मेरे भाई दर, T टाइमिंग, SI साधारण ब्याज और मेरे भाई A क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट यानी कि मिश्रित धन। ठीक है, बढ़िए जरा आप आगे। पीडीएफ आ चुकी है, पीडीएफ ओपन कर लीजिए भाई और देखिए जरा फ्रैक्शन से करते हैं इनको फटाफट। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, टाइमिंग बताओ कितना दिया है? टाइमिंग दिया है 3 वर्ष, रेट कितनी दी है? 12.5%। और क्या कहता है कि जो SI है प्रिंसिपल से कितना कम है मेरे भाई? 3500 रुपये कम है। ठीक है, हमें बोला गया जो SI है, जो साधारण ब्याज है, वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। आपसे पूछा गया है कि मूलधन भी बताना है, साधारण ब्याज भी बताना है, तो भैया मैं अमाउंट भी बता दूंगा। ठीक है, सब कुछ निकल जाएगा। अब कॉन्सेप्ट जो समझाया है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले 12.5% की फ्रिक्शन पता होनी चाहिए। क्या होती है मेरे भाई? 1/8। 12.5% की फ्रिक्शन कितनी है? 1/8। इस 1/8 का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल कितना है? 8। ब्याज कितना है मेरे भाई? 1। अभी मैंने रेट का मतलब समझाया था, 1 साल का ब्याज यानी कि 8 रुपए में 1 साल का ब्याज कितना है? तो प्रिंसिपल तो जाएगा मेरे भाई आपका 8, ब्याज 1 साल का कितना है? 1। अगर 1 साल का 1 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3। 1 साल का ब्याज 1 तो 3 साल का ब्याज 3, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। इतना आसान। ये देखिए क्या कह रहा है, ब्याज मूलधन से 3500 कम है। आप चेक करो आपको कितना कम हो रहा है। यहाँ पे जो ब्याज है मूलधन से 5 कम हो रहा है, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 3500। 5 बराबर 3500, 1 बराबर कितना? 700। अगर 1 बराबर 700 है, अगर 1 बराबर 700 आया, 1 मिनट का मान 700 आया, तो अमाउंट कितने में निकलेगा? 11 पे। 11 सत्ते 7700। साधारण ब्याज निकलेगा 7 पर, कितना आएगा? 2100। मूलधन निकलेगा 8 पर, कितना आएगा मेरे भाई? 5600। सिंपल। क्वेश्चन नंबर है 2। टाइमिंग है 4 वर्ष और जो रेट दे रखी है 6 सही 2/3%। कहता है जो ब्याज है वो प्रिंसिपल से 4400 रुपये कम है। कौन बताएगा? प्रिंसिपल भी बताना है, ब्याज भी बताना है, अमाउंट भी बताना है। निकालिए जरा, 1 मिनट है आपके पास। प्रिंसिपल भी बताना है, SI भी बताना है और अमाउंट भी बताना है।
ऐसे ही 2/3% यानी कि 1/15। 1/15 का मतलब क्या होगा कि प्रिंसिपल तो हो गया 15, उस पर एसआई यानी कि ब्याज कितना है 1। अगर प्रिंसिपल 15 है, 1 साल का ब्याज 1 है, तो 4 साल का ब्याज 4, अमाउंट कितना हो जाएगा 19। कितना कम हो रहा है ब्याज आपके मूलधन से 11, तो 11 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 4400। 1 बराबर कितना हो जाएगा 400। अगर 1 बराबर 400 है तो प्रिंसिपल का मान निकलेगा 15 पर, 1 का बराबर 400 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा भैया 6000, तो प्रिंसिपल का आ जाएगा 6000। 1 बराबर 4 से तो ऐसा ही होगा 4 मिनट पर कितना मेरे भाई 1600 और अमाउंट निकलेगा 19 पर। 1900 का 76 भाई 7600 उसका प्रिंसिपल। ठीक है, आसान है भाई। ये जो भी लेट आया मेरे भाई अभी उसको अपलोड कर देंगे अपना जो स्टार्टिंग क्लास देख लीजिए 10 तारीख से। पर्सन नंबर 3 सिंपल पर्सन है आपको बिल्कुल। प्रिंसिपल है मेरे भाई 10,000 और रेट कितना है 12%। टाइमिंग है आपका बिल्कुल 5 इयर्स और आपसे सिर्फ ऐसा ही पूछा है। लो भाई सिंपल परसेंटेज से सबसे सिंपल क्या होगा, इसको मैं परसेंटेज से समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। सिर्फ इसमें हमसे क्या पूछा गया है ऐसा ही साधारण ब्याज है। ध्यान दीजिए, रेट का मतलब क्या होता है 1 साल का ब्याज। ये जो रेट होते हैं मेरे भाई, इस रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 12%। फ्रिक्शन में ना बदलिए, रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है 12%, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 12 मुझे 60%। अगर 1 साल का ब्याज 12% है तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 60%। तो यानी कि मेरे भाई 10,000 पर कितना ब्याज लगेगा टोटल 60% ब्याज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आंसर हो जाएगा 6000। ठीक है, तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 12% है तो मेरे भाई 5 साल का ब्याज हो जाएगा 60%। तो मेरे भाई 10,000 पर टोटल कितना ब्याज लग रहा है 60%। फोर्थ आपके नाम, फिफ्थ आपके नाम, छठा भी आपके नाम है, सातवें का आइएगा, 7वां 8वां पहले पर्सन है, ध्यान से देखिएगा। 7वां पर्सन देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितनी दे रखी है, रेट 5 पैसे पर मंथ यानी कि 5 पैसे प्रति माह, 5 पैसे प्रति माह दे रखी है, 5 पैसे प्रति माह। और टाइमिंग कितना है 6 माह यानी कि 6 मंथ। आपसे पूछा क्या इसने ऐसा ही 1% तो ये हो गया। और पर्सन नंबर 8 में की तरफ प्रिंसिपल कितना है भाई 2000। फिर आपको टाइमिंग कितनी दे रखी है 1 पैसा प्रति माह, 1 पैसा प्रति माह। और मेरे भाई आपको टाइमिंग कितना दे रखा है इसमें 4 इयर्स। आपसे पूछा गया है ऐसा ही। दोनों में देखिए जरा क्या अंतर है, दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है कि यहाँ पे जो रेट है वो दे रखी है 5 पैसे प्रति माह, टाइमिंग कर दिया इसने माह में। यहाँ भी रेट माह में दे रखी है लेकिन टाइमिंग कैसा कर दिया इसने, बस यही तो अंतर है मेरे है, ये छोटा सा अंतर है। एक बात हमेशा याद रखनी है, नोट करके लिख लीजिएगा, रेट यदि माह में है, यदि माह में है तो टाइमिंग भी माह में होगा। और रेट यदि वर्ष में है, रेट यदि वर्ष में है तो टाइमिंग भी वर्ष में होगा। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा वरना 90% बच्चा इसमें गलती करता है। अब जरा चेक कीजिए पहले बात,
मैंने कहा कि अगर रेट माह में है तो टाइमिंग में माह में होगा, अगर रेट वर्ष में है तो मेरे भाई टाइमिंग भी वर्ष में होगा। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ जो रेट है वो मेरे भाई कैसे दे रखी है, 5 पैसे प्रति माह, माह में दे रखी है रेट है। तो ये जो टाइमिंग है ये भी किसमें है, माह में। तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात, मैंने अगर ये कहा है कि अगर रेट माह में है तो टाइमिंग भी आपको कैसे लेना पड़ेगा, माह में। जो किसने पहले कर रखा है, जो किसने पहले कर रखा है उसकी रेट भी माह में है और टाइमिंग भी माह में। यहाँ सही चल रहा है वो, लेकिन यहाँ देखिए इसने यहाँ गड़बड़ कर दी। यहाँ तो रेट तो दे दी माह में, लेकिन टाइमिंग क्या में दे दिया, वर्ष में। तो अगर रेट आपकी माह में है तो टाइमिंग भी आपका मेरे भाई माह में होगा, मंथली होगा। तो 4 वर्ष को मंथली में बदल देंगे। एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो मेरे भाई 4 वर्ष में हो जाएंगे 1248 माह। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ कि रेट और टाइमिंग इक्वल होने चाहिए। अगर रेट माह में है तो टाइमिंग माह में होगा, अगर रेट मेरे भाई वर्ष में है तो टाइमिंग वर्ष में। यहाँ रेट माह में थी लेकिन टाइमिंग वर्ष में करा, तो माह में बदलो, 1248 माह खत्म। तो यहाँ पे रेट कितनी बनेगी, 5%। एक माह की 5%, 6 माह की बताओ कितना ब्याज बन जाएगा, 30%। अरे रेट का मतलब क्या होता है, एक वर्ष, एक माह, एक दिन का ब्याज। 5 पैसे प्रति माह के दे रखे हैं, तो एक माह का ब्याज 5% है, तो 6 माह का कितना हो जाएगा, 30%। तो 10,000 पर मेरे भाई 30% ब्याज लग रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कितना आंसर हो जाएगा, 3000 आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा भैया 3000। उसका देखना ब्याज कितना बनेगा, अगर एक इसका ब्याज कितना बनेगा, 1% एक माह का है। अगर 1% एक माह का है तो 48 माह का कितना बनेगा, अगर एक माह का 1% है तो 48 माह का कितना बनेगा, 48%। समझ में आ गया ना, 48% कहां से आया। अगर एक माह का 1% है तो 48 महीने का हो जाएगा 48%। तो 2000 पे कितना ब्याज लग रहा है, 2000 पे ब्याज लग रहा है 48%। और मेरे भाई इसको कट करेंगे कितना आएगा, 48 96, टोटल ब्याज आ जाएगा 960। कर दे दो। कर दे मेरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आया है क्वेश्चन नंबर 9, उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 9। प्रिंसिपल कितना है अभी, 36,000। रेट कितनी है, 9.5%। टाइमिंग देखो मेरे भाई, टाइमिंग है 5 फैब से 31 मई 2013, यानी कि 20 वर्ष नहीं। ठीक है, हमें बताना है ब्याज। दिन काउंट करेंगे, दिन 5 फरवरी से, फरवरी होती है मेरे भाई 28 में से स्टार्टिंग के 4 दिन हटा दो, क्योंकि 5 फरवरी से लेना है। 5 फरवरी से 28 फरवरी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24 दिन तो फरवरी के बचे। फरवरी में कितना आएंगे, 24। फरवरी के बाद आपको हो जाएगा मार्च में कितना हो जाएंगे, 31। अप्रैल में कितना हो जाएंगे, 30। और मई कितने लेनी है, 31। काउंट करेंगे, 4 और 2 16, 6 हो जाएगा, 3 और 3 9, 9 और 2 11, 116 दिन। ठीक है भाई, 5 फैब से लेना है मेरे भाई, 5 फरवरी को भी काउंट करना है, क्योंकि फरवरी होती है मेरे भाई आपकी 28 की। 28 में से 1 2 3 4 हटा देंगे तो मेरे भाई 5 से लेंगे 28 तक, 5 से लेकर 28 तक लेंगे। तो स्टार्टिंग के 4 दिन हटा दो, बस टोटल होते हैं 28। 28 में से 4 हटा दो, कितने बचेंगे, 24 दिन।
अब ये निकलेगा मेरे भाई सिंपल फॉर्मूले से, ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT बटे 100। मूलधन बताओ कितना है 36,000, रेट कितनी है 9.5, टाइमिंग कितना है 116 दिन। दिन को किस में बदलेंगे आप वर्ष में, और दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करेंगे, और बट्टे में क्या चलता है 100 चलता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। प्रिंसिपल कितना है 36,000, दर कितने 9.5, टाइमिंग कितना है 116 दिन, दिन को मैंने वर्ष में बदल दिया गुणा 100। अपने आप कर लीजिएगा कटिंग सटिंग। इसका आंसर हो जाएगा 1012.93। ऐसे प्रश्न रेट ही आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। इसमें आपको प्रिंसिपल बताना है। रेट कितना है मेरे भाई 5%, टाइमिंग कितना है 1 वर्ष। देख क्या दिया भाई, टाइमिंग में दिया है प्रतिदिन पर डे इंटरेस्ट 1 रुपीज, यानी कि प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज, प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज पूछा गया है भाई। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ऐसा ही पूछा गया आपसे, ऐसा ही पूछा गया। अब देखिए जरा समझ में आ रहा है तो इसमें प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मेरे ब्याज तो स्मार्ट है, इसमें प्रिंसिपल पूछा जाता है इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल पूछा जाता है पर्सन। देखिए जरा भाई क्या है, हमें इसमें प्रिंसिपल बताना है। रेट कितना दे रखा है 5%। समझो जरा ध्यान से, रेट जो होती है मेरे भाई वो वर्ष की होती है। मैंने बताया कि रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। रेट हमेशा साल की चलती है। यहाँ पे प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज दिया है, इसका मतलब क्या है 1 वर्ष में होते हैं 365 दिन, 1 वर्ष में होते हैं 365 दिन। उस 365 में 1 दिन का ब्याज कितना है एक। अगर 1 दिन का ब्याज 1 है तो मेरे भाई 365 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा 365 रुपए। तो ब्याज कितना बनेगा 365 बन गया। क्लियर होगी बात। उसने कहा है कि प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज लगता है भाई। अरे रेट चलती है आपकी वार्षिक यानी कि 1 वर्ष में, ठीक है। और मेरे भाई अगर वो कह रहे हैं कि 1 दिन का 1 ब्याज है तो मेरे भाई 365 दिन का 365 ब्याज बनेगा। मेरे हिसाब से ब्याज कितना बन रहा है 5%, उसके हिसाब से ब्याज कितना है 365। तो भैया 1% का मान कितना आ जाएगा 73, 5 से 35, 5 से 15, ठीक है। 1% का मान इतना है। और आपको मैं याद दिला दूं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितने पे निकलेगा 100 पे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 73। इसका आंसर हो जाएगा 73, ठीक है भाई। इसका आंसर हो जाएगा 73। प्रिंसिपल 100% पे निकलेगा, प्रिंसिपल 100% पे निकलेगा। 1% का मान 7300 है, 73 है तो 100% का मान 7300। यहाँ पे ब्याज बन रहा है मेरे भाई 5%, ठीक है। रेट का मतलब ही क्या होता है 1 साल का ब्याज। यहाँ पे 1 साल का ब्याज 365 है, यहाँ 1 साल का ब्याज 5% है। 5% बराबर 360, 365। 1% का मान 73 है, प्रिंसिपल निकलेगा 100% पे 7300। देखो छोटा पर्सन है लेकिन असरदार है। पर्सन नंबर है 11। मूलधन कितना है भाई 2400। रेट कितने है भाई 4.5%। और समय कितना है भाई टाइमिंग 4 वर्ष 6 माह। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई ब्याज यानी कि ऐसा ही। अब देखो या तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से कर लीजिए या वैसे कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जहां आपको फॉर्मूला आसान लगे फॉर्मूला लगाओ, जहां आपको फ्रैक्शन आसान लगे फ्रैक्शन लगाओ। मुझे लग रहा है कि मुझे यहां फ्रैक्शन लगाना चाहिए तो मैं लगा दूंगा PRT बटे 100, ठीक है भाई। प्रिंसिपल कितना है 2400। रेट कितनी है 4.5। टाइमिंग देख जरा 4 वर्ष 6 माह। 4 वर्ष 6 माह का मतलब 4.5 साल। और 4.5 साल को मैं लिख सकता हूं 9/2, ठीक है भाई।
4.5 गुना का मतलब होता है मेरे भाई 9/2। अब पॉइंट 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। अब इसे 2 से काटना मेरे भाई 12 पंजे 60, 86 लगे, 12 चौक 48, 48 और 6 ये हो जाएगा आपका 54 गुना 9, 9 चौक 36, 3 हासिल लगे, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 486। क्वेश्चन नंबर है 12। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6000। क्या पूछिए भैया रेट, टाइमिंग कितना है आपका 3 वर्ष, और मेरे भाई अमाउंट कितना है, अमाउंट ये दे रखा है अमाउंट। अब इसे एक बार तो मैं फॉर्मूले से करूंगा, एक बार मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था रेट निकालने का उससे भी करके दिखाऊंगा। रेट निकालने का भाई, अब रेट के लिए तो फॉर्मूला लगा दो आप। रेट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस आई गुना 100 बटे रेट निकालने तो नीचे चल जाएगा पी और टी, नीचे चला जाएगा पी और टी। तो बताओ जरा 6000 जमा करा 69 मिल रहा है मेरे भाई, कितना लगा ब्याज 900 ब्याज का बन गया गुना 100। प्रिंसिपल कितना है भाई 6000 और मेरे भाई टाइमिंग कितना है 3, तो 20 से 20, 10 से 10, 3 से कितनी बार गया भैया 30 बार, और 6 से कितनी बार गया 5%। 5% रेट आ गई है, 5% रेट आ गई। अगर मैं कहूं इसे कॉन्सेप्ट से निकाल से करें, कॉन्सेप्ट से कितना आसान पड़ेगा। मैंने कहा था कि अगर आपको रेट निकालनी है तो सबसे पहले कितने साल का ब्याज बताना चाहिए, 1 साल का। आपने 6000 जमा किया, मिला कितना 69, यानी कि बैंक ने 3 साल में कितना ब्याज दे दिया। अगर 3 साल का ब्याज 900 है तो 1 साल का ब्याज 300। ब्याज हमेशा ऊपर चलता है और ब्याज का परसेंटेज हमेशा किसमें निकलता है मूलधन पे मूलधन गुणा 100। तो भैया 20 से 20, 30 से गया मेरे भाई कितनी बार 20 बार, 20 से कितनी बार जाएगा ये 5%। ठीक है, तो मेरे भाई सब बढ़िया है। जो भी आप चाह रहे हैं या तो फॉर्मूला लगाइए, जैसे कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्याज जो रेट होते हैं वो 1 साल के ब्याज में निकलती है। 6000 जमा करा 69 मिल रहा है, तो मेरे भाई 900 रुपये ब्याज लग रहा है 3 साल का। अगर 900 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज 300, ब्याज का परसेंटेज निकलता है मूलधन पे गुणा 100, कितना आ जाएगा 5% इसका आंसर। तो भैया अगले कुछ प्रश्न है आपके नाम, प्रश्न नंबर पे आइएगा 19 पे। क्वेश्चन नंबर है 19 भाई 19। द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी ऑफ फॉर 10 years at the rate of simple interest will be 2/5 of the sum। मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 2/5 है 10 years में। तो रेट बतानी है, रेट बतानी है। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर है 19। क्या कह रहा है कि जो ब्याज है इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2/5 ऑफ द सम, यानी कि ब्याज धन का 2/5 है, 2/5 है। क्या ब्याज हमेशा ब्याज ऊपर चलेगा। अगर मैंने कोई ब्याज की फ्रिक्शन लिखी है तो मेरे भाई ब्याज हमेशा ऊपर ही चलता है। ब्याज में से किस में निकलता है मूलधन पर, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5। और तो गया प्रश्न। अब आपको टाइमिंग दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है टाइमिंग 10 वर्ष। तो रेट का फॉर्मूला लगा तो भाई रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस आई गुना 100। रेट निकालना तो नीचे चल क्या चल जाएगा पी टी। एस आई कितना आ गया 2 into 100। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 5, टाइमिंग कितना है 10, 0 से 0, 5 से गया 2, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4% की रेट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके नाम है 21 पाइए।
कहता है कि जो धन है बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 इयर्स, यानी कि 20 वर्ष में 4 गुना हो रहा है। 20 वर्ष में मेरे भाई 4 गुना हो रहा है, तो कहता है कि रेट निकाल ले। पर्सन नंबर 22 कहता है कि 8 वर्ष में कोई धन, 8 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है तो रेट निकालिए। कुछ पर्सन मैं आपके नाम करूंगा इससे रिलेटेड। 10 वर्ष में कोई धन 5 गुना हो जाता है तो आपको रेट निकालनी है। 20 वर्ष में कोई धन 11 गुना हो जाता है तो आपको रेट निकालनी है। और आपसे पढ़ता है कि 19 वर्ष में कोई धन 16 गुना हो जाता है तो आपको रेट निकालना है। ठीक है भाई, समझ लीजिए। दोनों मेथड से करते हैं। क्या कह रहा है कि 20 वर्ष में कोई धन कितने गुना हो रहा है भाई? 4 गुना। 20 वर्ष में कोई धन 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब समझिए जरा पहले क्या मतलब है इसका, कि आपने प्रिंसिपल जमा किया होगा 1, वो प्रिंसिपल 20 वर्ष में कितना हो गया? वो प्रिंसिपल 20 वर्ष में कितना हो गया मेरे भाई? 4 गुना। तो जो आपको मिलता है वो क्या होता है मेरे भाई? अमाउंट। आपने 1 जमा किया था, 20 वर्ष में कितना हो गया? 4। ये 4 क्या है? अमाउंट। अब इस 4 में से जब आप 1 घटाओगे, 4 में से 1 घटाओगे तो मेरे भाई ब्याज कितना लग रहा? क्योंकि आपने तो सिर्फ 1 जमा किया था, आपका जो धन था 1 हो गया 4, यानी कि बैंक वालों ने कितना ब्याज दिया भाई? 3 ब्याज दिया। अब ब्याज हो गया 3, टाइमिंग हो गया 20 इयर्स, प्रिंसिपल हो गया 1, क्या निकालें? रेट। रेट परसेंट बराबर क्या होता है मेरे भाई? SI गुणा 100 बटे रेट निकालना तो नीचे चल जाएगा PT। तो SI कितना है मेरे भाई? 3 गुणा 100, प्रिंसिपल कितना है? 1, टाइमिंग कितनी है? 20 पंजे 5 किया 15%। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब जरा इसको ट्रिक से समझो। ठीक है, ऐसे पर्सन को हमें ट्रिक से करना है क्योंकि आसान होता है ट्रिक से समझना। करना कुछ नहीं है, जितने भी गुना दिया है मेरे भी 4 गुना दिया है, 4 गुना दिया है तो 4 में से घटाएं कितना आएगा? 3 गुना 100 और किससे भाग देनी है? टाइमिंग से। टाइमिंग कितनी है? 20 बजे 100 5 दिया 15। क्या करना है मेरे भाई? जितना भी गुना दिया है उसमें से 1 घटाना है, 3 गुना 100 बटे समय। इधर देखो जरा कितने गुना आ रहा है? 2 गुना 1 घटाओ कितना आएगा? 1 गुना 100 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 से गया 25, 25 का आधा क्या हो जाएगा? 12.5%। 3% का आंसर होगा बराबर। आगे कितना कितना आ रहा है? 5 गुना 1 घटा 4 गुना 100 बटे 10। 0 से 0 कितना आ जाएगा? 40%। कितने गुना हो रहा है? 11 गुना। 1 घटाएंगे तो 10 गुना 100 बटे टाइमिंग कितना है मेरे भाई? 20। तो 20 पंजे 5 दशम 50%। कितने गुना हो रहा है मेरे भाई? 16 गुना। 1 घटाएंगे कितना? 15 गुना 100 बटे टाइमिंग कितना है? 19। तो भैया इसको हल कर लीजिएगा।
1500/19%। ठीक है, उल्टा हो गया, ये इधर लिखना था मुझे। समझ में तो आगे ना, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दे रहे हो? नेक्स्ट पर्सन 23 देखिए 23 कहता है कि 30 इयर्स में कोई धन 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 24 है ना, 24%, 24 20 वर्ष में दुगना, अपने आप लीजिएगा, 20 वर्ष में दुगना हो रहा है भाई। कहता है कि कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 कहता है कि 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो कहता है मेरे भाई कितने वर्ष में 10 गुना होगा, कितने वर्ष में 10 गुना होगा। समझिए जरा ध्यान से, 20 वर्ष में दुगना हो रहा है, कितने वर्ष में 3 गुना होगा। 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, कितने वर्ष में 10 गुना होगा। 20 क्वेश्चन मार्क की जगह कितना लगा था x। अभी बताया कि गुना जितना भी होगा घटाना है, घटाओ। 5 2 गुने में से घटाएंगे तो 1, 3 गुने में से घटाएंगे तो इक्वल, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाएंगे x, दुगना है तो क्या लिखेंगे 1, 10 गुना है तो क्या लगाएंगे 9, गुने में से घटाना है 1 9, कितना आ जाएगा 45। चलो फटाफट लिखिए आंसर बताओ। कितने वर्ष में 3 गुना होगा, कितने वर्ष में 8 गुना होगा, कितने वर्ष में दुगना होगा, कितने वर्ष में 11 गुना होगा। चलो भाई, कितने वर्ष में 21 गुना होगा, निकालो फिर। कितना कितना आ रहा है? हो गया भाई। 20 क्वेश्चन मार्क की जगह x, गुने में से घटाइए, 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना 2, कितना आंसर हो जाएगा भैया 40/3। ठीक है, 8 क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे भाई x, दुगने की जगह 1, 8 गुने की जगह 7, x का मान आ जाएगा 8 7 56। 10/x, 5 गुने की जगह 4, 2 गुने की जगह 1, यह आ जाएगा x बराबर मेरे भाई 5/2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका 20/x, 11 गुना की जगह 10, 21 गुना की जगह 20, 0 से 0, x का मान कितना आ जाएगा 40। यही आ रहा है सबका भाई।
26 देख। क्वेश्चन नंबर 26। ब्याज मूलधन का 1/36 है। अगर कोई फ्रिक्शन लिखी है 1/36 तो उसका मतलब क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 1, और इंटरेस्ट हमेशा किसमें निकलता है, प्रिंसिपल पे, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 36। इसने एक अच्छी बात बोल दी, कहते हैं कि ब्याज की जो रेट है वो टाइम्स के इक्वल है, यानी कि जो रेट है वो टाइम के इक्वल है। ठीक है भाई। और पूछा क्या गया है रेट के बारे में, पूछा गया है रेट के बारे में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कहता है जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/36 है, यानी कि ब्याज हो जाएगा 1, प्रिंसिपल हो जाएगा 36, और बोला है कि जो रेट है वो टाइम के इक्वल है। फॉर्मूला लगा लीजिए, रेट परसेंट इक्वल टू क्या होता है SI × 100 बटे P × P। SI कितना 1, 100, प्रिंसिपल कितना दिख रहा है 36, टाइमिंग की जगह कितना लिखूं, टाइमिंग कितना है R, क्योंकि R इक्वल है R की करेंगे तो कितना आ जाएगा R² बराबर में भाई 4 से कट करो 9, 4 से कट करो 25, ये हो जाएगा आपका 25/9, और R बराबर कितना हो जाएगा 5/3, तो रेट परसेंट आ जाएगी 5/3%। आज के लिए इतना ही, 26% आपके हो चुके हैं, एक दिन का और बचा है, ठीक है। परसों हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। तो मैं कोशिश करूंगा जैसे मैंने कैलेंडर में लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं इस चैप्टर को खत्म करूं।